कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच आज सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल से श्रीनगर की ओर निकली। काजीकुंड में एंट्री तक सब कुछ ठीक था सिवाय मौसम के। राहुल के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। काजीकुंड में यात्रा अभी 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी कि हड़कंप मच गए। राहुल गांधी ने पदयात्रा छोड़ दी, पुलिस की गाड़ी में अनंतनाग की ओर निकल गए। कांग्रेस ने कहा कि राहुल को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बिना यात्रा में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। There is no responsible police officer of security officer and there is no proper safeguarding measures. What they have done earlier totally withdrawn. Everybody know that this is the most sensitive area. Why they are doing like this? खुद केसी वेणुगोपाल ये कह रहे थे कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध एक सीरियस इशू है और लगातार राहुल गांधी आगे जाना चाहते हैं, पर हम लोग ये अनुमति ये होने नहीं दे सकते। तो आप देखिए पीछे ये यात्रा भी चल रही है। तमाम जो नेतागण हैं वो भारत यात्री हैं, वो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आप देखिए पूरा ये रोड जो है काफी खुला है, एक्सपोज्ड रोड है और जाहिर तौर पे इसको टारगेट किया जा सकता है। इसके मद्देनजर लगातार हमने देखा कि काफी सुरक्षा भी यहाँ पे थी, चाहे वो जैमर्स हो या बीपी व्हीकल्स हो, पेट्रोलिंग हो रही है। पर अब ये पहली बार है जब राहुल गांधी को यात्रा छोड़ के सुरक्षा के मद्देनजर आगे जाना पड़ा है। काजीकुंड में राहुल के बिना भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। फिर राहुल सामने आए, आरोप लगाया कि संवेदनशील इलाके में उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा कर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। जो लापरवाही राहुल गांधी के आयोजकों ने खुद करी है वो ये है कि बनिहाल से जो लोग जुड़ने थे उसकी कोई जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। 15 कंपनी सीएपीएफ की और 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की, 25 कंपनियां वो सुरक्षा घेरा बना के जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि वो कल फिर से यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन प्रशासन को सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने जब श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बना ली तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा का बहाना लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया, दुष्प्रचार किया और अपनी यात्रा को स्थगित किया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया और लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों ने ये जानकारी नहीं दी थी कि बनिहाल के पास भारी भीड़ यात्रा में शामिल होगी। 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद इसे रोकने से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले पुलिस से सलाह नहीं ली गई। सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, हम आगे भी फुल प्रूफ सुरक्षा देते रहेंगे। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काजीकुंड में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस आग बबूला है और बीजेपी को घेर रही है। वहीं कांग्रेस के विरोधी जो हुआ उसे ड्रामा बता रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ थी, लोग थे। राहुल जी मंच पर गए पर उन्होंने देखा पर सुरक्षा बल इतनी मात्रा में वहां मौजूद नहीं थी जितना कि होना चाहिए था। यह मैं समझता हूं उनकी ओर से एक तरीके की लापरवाही है। सुरक्षा एक बहाना है, पूरे हिंदुस्तान से चलते आ रहे हो, आपको बनिहाल में आके सुरक्षा याद आई है। आपने जम्मू में हालात देखे, एक तरफ स्कूटी मोटरसाइकिल और वो चल रहे थे और दूसरी तरफ राहुल जी चल रहे थे। क्या जम्मू कश्मीर में नहीं आता है? यहाँ पे इनको सुरक्षा की चिंता नहीं हुई? आपको ये चिंता है कि आपके साथ कश्मीर में लोग नहीं जुड़ रहे हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब 2 दिन और बचे हैं। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने विपक्ष की कई पार्टियों को न्योता दिया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान कर रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो राहुल का समर्थन करके बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे रही है। उधर जेडीयू ने भारत जोड़ो के समापन कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और नागालैंड में कार्यक्रम का हवाला दिया है। गाजीकुंड से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।